Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing well. My name is Nazish and today I am discuss our view of e-commerce. What is e-commerce? E-commerce, also known as electronic commerce or internet commerce, refer to the buying and selling of goods and services using the internet. E-commerce में जो हम स्टैंड करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कमर्स और इंटरनेट कमर्स। जब हम गुड्स या सर्विसेज की बाइंग या सेलिंग ऑनलाइन करते हैं या यूजिंग इंटरनेट, हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज सेल कर रहे होते हैं तो उसको हम ई कमर्स कहते हैं। एंड द ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दीज ट्रांजेक्शन। और दूसरा इसमें क्या होता है, एक तो हम गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज कर रहे होते हैं, दूसरा हम मनी और डेटा जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं जिनसे हमारी ये ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट करती हैं, उसको हम ई कमर्स कहते हैं। ई कमर्स इज़ ऑफन यूज टू रेफर टू द सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन, but it can also describe any kind of commercial transaction that is facilitated through the internet। ई कमर्स में हम कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट जब ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसमें हमारे पास किसी भी काइंड की कमर्शियल ट्रांजेक्शन, जो हमने प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, तो एनी काइंड ऑफ जो हम कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए, उसको हम ई कमर्स कहते हैं। Whereas e-business refer to all aspect of operating an online business, e-commerce refer special transaction of goods and services। ई बिज़नेस क्या है? ई बिज़नेस ये होगा जब हम जितने भी बिज़नेस जो हम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज सेल कर रहे हैं, वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो ई बिज़नेस होगा। और ई कमर्स क्या होगा कि हम उस गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ई कमर्स ई बिज़नेस के थ्रू होता है। तो होप ई कमर्स की समझ आ गई होगी कि ई कमर्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कमर्स कहते हैं, और जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए, तो उसको हम ई कमर्स कहते हैं। और ई बिज़नेस ई कमर्स के अंदर ही आ जाता है कि जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। ई कमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कमर्स इज अ मेथडोलॉजी ऑफ मॉडर्न बिजनेस विच एड्रेस द नीड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेंडर एंड कस्टमर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड improve द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज while इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिलीवरी। जब हम ऑनलाइन एक ई कमर्स बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक तो ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी, दूसरा वेंडर्स और कस्टमर की ज़रूरत होगी, और साथ साथ हमने ये काम करना होगा कि हमने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, उनकी कास्ट को इतना रखना होगा कि कस्टमर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, और सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर ऐसी हों कि उनकी भी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें, और इसके साथ साथ हम जो डिलीवरी है वो उस को प्रोडक्ट को डिलीवर करने की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकें। E-commerce refer to the paperless exchange of business information using the following way: electronic data interchange (EDI), electronic mail, electronic bulletin boards, electronic fund transfer, other network based technologies। तो अब एक बिज़नेस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम जब ऑनलाइन कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल या परचेज करते हैं तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हम वो देखते हैं थ्रू फिगर। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, electronic fund transfer EFT, electronic data interchange, information sharing, collaborating work, cooperative digital library, marketing advertising, self customer support, electronic publishing, electronic messaging, fax and email। अब इसमें हम कैसे ये एक थ्रू 4 कंपोनेंट काम कर रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज की बात करेंगे तो इसमें हम 2 तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र की ज़रिए, यानी जैसे हमारे पास बैंक के अंदर हम करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के ज़रिए यानी ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए। सेकंड, हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश की बात होगी तो हम सेल कस्टमर या हम एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के ज़रिए कर सकते हैं। फिर कोऑपरेटिव में हम इंफॉर्मेशन को शेयर या कोलैबोरेटिव वर्क करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग में हम ईमेल या फैक्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ ई कमर्स। ई कमर्स के कौन कौन से फीचर हैं? सबसे पहले आता है नॉन कैश पेमेंट। ई कमर्स इनेबल द यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाया बैंक वेबसाइट एंड अदर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। कि ई कमर्स का पहला फीचर ये है कि हमारे पास नॉन कैश पेमेंट है, हमें कैश पे नहीं करना पड़ता, हम बल्कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ज़रिए हम कोई भी प्रोडक्ट सेल या परचेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी। E-commerce automate the business of enterprise and the way they provide service to a customer. It is available anytime, anywhere। कि ये 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड करता है कि एनी टाइम अगर हमने कोई भी गुड्स या सर्विस सेल करनी है या परचेज करनी है तो हम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। ई कमर्स इंक्रीजिंग द रीच ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ बिजनेस
इट हेल्प इन बेटर मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, कि हम किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके उसकी मार्केटिंग करके हम उस प्रोडक्ट को सेल या परचेज कर सकते हैं। Improve sale use e-commerce order for the product can be generated anytime anywhere without any human intervention. It give a big boost to existing sale volumes. कि वो स्टॉक देखा जाएगा जिसकी ज़्यादा सेल हो रही है, जो कस्टमर की ज़्यादा डिमांड है, उसकी सेल को इम्प्रूव किया जाएगा, वो स्टॉक इंक्रीज़ किया जाएगा। स्पोर्ट आ जाता है। ई कॉमर्स प्रोवाइड वेरियस वे टू प्रोवाइड प्री सेल एंड पोस्ट सेल असिस्टेंट टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू कस्टमर। प्री सेल देखा जाएगा कि कस्टमर पहले क्या जो है वो चीज़ें जो कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कस्टमर की ज़्यादा नीड है, वो ज़्यादा चीज़ें पहले क्या सेल की गई हैं। पोस्ट सेल देखा जाएगा कि अब कस्टमर की क्या डिमांड है, तो वो स्पोर्ट के अंदर देखा जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फीचर क्या है? ई कॉमर्स ऑटोमेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिपोर्ट गेट जनरेटेड इंस्टेंटली व्हेन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिकम वेरी एफिशिएंट एंड इजी टू मैनेज। उस प्रोडक्ट को हमने कब सेल किया, उसके बारे में क्या डिमांड है, वो सारी उस प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल है वो एक रिपोर्ट जनरेट की जाएगी और वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू जनरेट की जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट भी होगा, उसको मेंटेन करना भी ईजी होगा। Communication improvement, e-commerce provide way to faster, efficient, reliable communication with customer and partner, कि हम कस्टमर के साथ जब ई कॉमर्स थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेट करेंगे तो ईजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे और वो हमारी कम्युनिकेशन रिलायबल कम्युनिकेशन होगी। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल कौन कौन से आ जाते हैं, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस। सबसे पहला मॉडल देखते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। When a business sell a good or service to an individual consumer, you buy a pair of shoe from an online retailer. Business to consumer e-commerce, the exchange of goods service over the internet between online store and individual customer. बिजनेस टू कंज्यूमर के नाम से ज़ाहिर जब एक बिज़नेस किसी कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है, उसको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कस्टमर वहाँ से परचेज़ कर रहा है, तो वो हमारे पास बिज़नेस टू कंज्यूमर होगा। इसमें एक हमारे पास बिज़नेस होगा और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होगा। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, वो ऑनलाइन स्टोर से कुछ ख़रीदना चाह रहा है, तो वो हमारे पास बिज़नेस टू कंज्यूमर आ जाता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ दी हुई है, यू बाय अ पेयर ऑफ शू फ्राम ऑनलाइन रिटेलर। एक ऑनलाइन स्टोर से मैंने एक शूज़ ख़रीदे, तो वो हमारे पास एक इंडिविजुअल कस्टमर हूँ और वो जो बिज़नेस है वो एक ऑनलाइन बिज़नेस है, तो ये बिज़नेस टू कस्टमर हो जाता है। फिगर से हम देख सकते हैं कि एक कस्टमर जो है वो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर करता है वेबसाइट के थ्रू और फिर हमारे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है और बिज़नेस उसको वो सप्लाई करके देता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी जब बिज़नेस टू बिज़नेस डीलिंग होगी, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा, तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस होगा। अ बिज़नेस सेल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर अदर बिज़नेस टू यूज़, कि एक बिज़नेस ने सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड की कि दूसरा बिज़नेस भी उसको यूज़ करे। इन अ बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल, अ बिज़नेस सेल इट्स प्रोडक्ट और अ सर्विस टू अनदर बिज़नेस। जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेगा कि वो उसको यूज़ करे, तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर हमारे पास होल सेलर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स हैं। अब होल सेलर जो है वो एक बिज़नेस ही है जो ऑर्डर कर रहा है वेबसाइट के थ्रू बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है और वो उसको सप्लाई करके देता है और फिर फर्दर आगे वो कस्टमर को सेल करता है। यहाँ पर दो बिज़नेस हैं, एक होल सेलर और एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। थर्ड आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। व्हेन अ कंज्यूमर सेल अ गुड्स और सर्विस टू अनदर कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को कुछ गुड्स या सर्विस सेल करेगा। यू सेल यूर ओल्ड फर्नीचर ऑन ईबे टू अनदर कंज्यूमर, जैसे हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर हम अपने क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स जो होते हैं वो हम सेल कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर होगा। या इसमें हमारे पास आ जाता है कि जब हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, तो ये अब एक कस्टमर है, ये हमारे पास थ्रू वेबसाइट कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है और वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है और दूसरा कस्टमर उसको ख़रीदना चाहता है, तो वो उसको प्रोडक्ट रिसीव करता है और वो उसको मनी रिसीव करता है, तो ये हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। फिर फोर्थ आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जब एक कंज्यूमर किसी बिजनेस के लिए काम कर रहा होगा। व्हेन अ कंज्यूमर सेल देयर ओन प्रोडक्ट सर्विस टू बिजनेस और ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जांपल एन इन्फ्लुएंस ऑफर्स एक्सपोजर टू देयर ऑनलाइन ऑडियंस इन एक्सचेंज फॉर अ फी और अ फोटोग्राफ लाइसेंस देयर फोटो फ्रॉम अ बिजनेस टू यूज़, तो वो हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंज्यूमर है, ठीक है, उसने क्या किया कि एक फ़ोटोग्राफ़र का जो लाइसेंस होता है उसकी फ़ोटो का,
वो उसने बिज़नेस को दे दिया कि वो उसको यूज़ करे, तो वो हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस होता है। अब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट के जरिए वो ऑर्डर करती है और कंज्यूमर प्लेस मनी फॉर पार्टिकुलर सर्विस, और वो प्रोडक्ट रिसीव करता है और वो उसको मनी देती है। तो ये हमारे पास क्या आता है, कंज्यूमर टू बिज़नेस होता है। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया किसी बिज़नेस के लिए, डेटाबेस का बना दिया, और उसने वो उस बिज़नेस को दे दिया कि वो अपने लिए उसको यूज़ करे। तो फिर बिज़नेस जब उससे परचेज़ करेगी तो वो हमारे पास बिज़नेस टू कंज्यूमर टू बिज़नेस हो जाएगा। सम अदर्स हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल इज अ वेरिएंट ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। सच वेबसाइट्स आर यूज्ड बाय governments to trade and exchange information with various business organizations. Such websites are accredited by a government and provide a medium to business to submit application forms to the government. अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो वेबसाइट के थ्रू गवर्नमेंट के लिए कुछ कर रही है तो वो बिज़नेस टू गवर्नमेंट हो जाएगी। यानी कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही होती हैं और वहाँ पर वो ट्रेड कर रही होती हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही होती हैं। तो जब एक बिज़नेस के साथ जब गवर्नमेंट डील करेगी तो वो हमारे पास बिज़नेस टू गवर्नमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट टू बिज़नेस के लिए वो बिज़नेस टू गवर्नमेंट मॉडल वेबसाइट्स यूज़ करेगी टू अप्रोच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सच वेबसाइट आर ऑक्शन एंड एप्लीकेशन सबमिशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट वेबसाइट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि गवर्नमेंट एक वेबसाइट प्रोवाइड करेगी जिसके थ्रू जो हमारे पास बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे एप्लीकेशन सबमिशन का काम कर सकती है। तो वो इसके लिए जो है वो जो वेबसाइट के थ्रू वो उसके अंदर जो एप्लीकेशन सबमिट करेगी तो वो हमारे पास गवर्नमेंट टू बिज़नेस हो जाता है। कि जब गवर्नमेंट जो है वो किसी बिज़नेस के अंदर कोई काम करना चाह रही है तो वो उसके लिए फॉर एग्जांपल कोई भी काम है तो वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है तो वो गवर्नमेंट टू बिज़नेस आ जाता है। फिर आता है गवर्नमेंट टू सिटीज़न। गवर्नमेंट टू सिटीज़न में क्या होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल वेबसाइट्स होंगी टू अप्रोच सिटीजन इन जनरल। सच वेबसाइट स्पोर्ट्स ऑक्शन ऑफ व्हीकल मशीन और अदर मटीरियल। ये गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई जहाँ पर वो सिटीजन्स को कह रही है कि उनके लिए व्हीकल्स हैं और डिफरेंट हमारे पास जैसे स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह की जो हमारे पास होंगी वो गवर्नमेंट टू सिटीजन होंगी। Such website also provides like registration for birth, marriage or death certificate. The main objective of government to citizen website reduce the average time for fulfilling customer requests for various government services. अब गवर्नमेंट एक वेबसाइट के ज़रिए सिटीजन्स को कोई सर्विसेज गुड्स प्रोवाइड करिए तो वो हमारे पास गवर्नमेंट टू सिटीजन्स हमारे पास आ जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया ओवरव्यू ऑफ ई कमर्स, जिसमें हमने देखा ई कमर्स किसे कहते हैं, उसके बाद हम कैसे बिज़नेस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, फीचर्स ऑफ ई कमर्स क्या होते हैं, और हमने 4 ई कमर्स मॉडल देखे हैं जिसमें बिज़नेस टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू बिज़नेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिज़नेस। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।